हर गुजरते दिन के साथ कंगना रनावत खुद को शर्मिंदा करती हैं, अपनी पार्टी को शर्मिंदा करती हैं। न सिर्फ कंगना रनावत, भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन से जुड़े तमाम नेता भी। आज मैं आपके सामने दो मिसाल पेश करने वाला हूं दोस्तों। कंगना रनावत, जिन्होंने महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम को राष्ट्रगान बता दिया है, मजाक नहीं कर रहा हूं साहब। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल संजय निषाद का शर्मनाक बयान। आपको याद है दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का जो हिजाब था या जो नकाब चेहरे पर रखा था, उसे बुरी तरह से खींचा था। यह निहायत ही शर्मनाक मंजर था। आप देखिएगा संजय निषाद इस पर किस कदर मजाक कर रहे हैं, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भारत समाचार डिजिटल ने उनका इंटरव्यू किया दोस्तों, और जब उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, आप देखिए संजय निषाद क्या कह रहे हैं। हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, उन्होंने जो कहा है आप खुद देखिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, नीतीश कुमार की इस हरकत पर गोदी मीडिया में पापा की परियां आ गई थी उसे जायज ठहराने के लिए, कि उनका मंसूबा गलत नहीं था, वो एक बुजुर्ग की तरह कर रहे थे। और यहां पर संजय निषाद का बयान आपने सुना। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अब पापा की परियां संजय निषाद ने जो वाहियात अंदाज में बात रखी है, उसे जायज ठहराने के लिए आ जाएंगे। छुआ तो नहीं, मुद्दा यह नहीं कि इन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कह रहे हैं, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। फिर से देखिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अब पापा की परियां जो हैं वो जायज ठहराने के लिए आ जाएंगी। कल ही मैंने आपको दो मिसाल दी थी। पहले ये मिसाल देखिए, मोहतरमा नाम है नबीला जमाल, यहां ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो एक बुजुर्ग की तरह किया। आपने खुद देखा उन्होंने क्या किया। उसके बाद नबीला ने जो कहा उसे जायज ठहराने के लिए ये एक और पापा की परी आ गई, और उनका बयान देखिए कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं, अपना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है। इस तरह से हर नाजायज चीज को जायज ठहराना। मगर यही तो हो रहा है ना दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता कुछ भी कहते हैं, मुख्यमंत्री महोदया कहती हैं AQI का टेम्परेचर, कुछ भी कहती हैं। कभी वो IQ कहती हैं, कभी AQI कहती हैं, और कभी AIQ कहती हैं। ये है हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और इनकी इन हरकतों पे कभी कोई डिबेट नहीं होता है। इनकी हर वाहियात बात को गोदी मीडिया जायज ठहराता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कंगना ने रघुपति राघव राजा राम को जो राष्ट्रगान बता दिया, इससे भी जायज ठहराया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाउ इज इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। इत्तेफाकन ये वही मोहतरमा हैं, याद कीजिएगा इन्होंने क्या कहा था। 2014 को ही देश को आजादी मिली थी, और इसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया था टाइम्स नाउ नव भारत में, जिस मंच पर उन्होंने ये बात कही थी। मगर ये कंगना है, ये कुछ भी कह सकती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने संसद के अंदर उन्होंने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बता दिया था। अध्यक्ष, आप जानते हैं कि इस वक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उन्होंने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों को हैक करते हैं। सबसे पहले ब्राजीलियन मॉडल के लिए आंखों में आंसू थे। वो ब्राजीलियन मॉडल जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके 12 जगह वोट गिरवाया गया, वोट पड़वाया गया।
सवाल चुनाव आयोग से होना चाहिए, मगर मोहतरमा सवाल किससे कर रही हैं? राहुल गांधी से सवाल कर रही थी। सुना जाए। राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनका उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर एवरी, और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूं सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहां यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दिलों को हैक करते हैं, मानो हैक करना कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। तो फिर जैसे मैंने बताया, सोनिया और प्रियंका पर प्रहार करने के लिए झूठ का सहारा, और फिर यह भी कहना कि सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हैं। ये हैं हमारी सांसद। देखा जाए, सुना जाए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं, वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। ये सांसद हैं, नेता हैं, और आपको याद होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। AQI ऐसा टेम्परेचर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर रेखा गुप्ता को कुछ भी कहने का अधिकार है। ये कुछ भी कह सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, AQI ऐसा टेम्परेचर है, कचरा तुझे जाना पड़ेगा, यानी कुछ भी कहना। सुनिए NDTV के कार्यक्रम में इन्होंने क्या कहा था। करते हैं तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो ये बात कह रही थी, कोई हंस नहीं रहा था, एंकर ने भी उस पर कुछ नहीं कहा, मगर ये रेखा गुप्ता हैं, इन्हें जो भी करें हर चीज करने की छूट है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सब कुछ करने की छूट है। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। भाजपा सत्ता में है, उनके नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी कहें सोच समझ कर कहें, चाहे नेता हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, मगर ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। लिहाजा इन्हें कटघरे में रखना जरूरी है, क्योंकि बाकी गोदी मीडिया का पूरा ध्यान कांग्रेस, अखिलेश, तेजस्वी पर रहता है। वो लोग विपक्ष में हैं, मगर फिर भी उन्हें कटघरे में रखा जाता है, और जो सत्ता में है उससे सवाल तक नहीं किए जाते। और मैं, जो ताकतवर है, जो सत्ता में है, उससे सवाल करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।